सबसे पहले तो हम इस बैटरी को बनाने के लिए इस तरह की सेल का यूज करने वाले हैं। ये देखो भाई साहब, बिल्कुल फुल चला रहा है। मेरे हिसाब से इसको भी आराम से घंटों तक चला देगा। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज की वीडियो में एक ऐसी बैटरी बनाने वाले हैं जो कि हमने आज तक अपने चैनल पे नहीं बनाई है। मतलब बैटरी तो बनाई है, लेकिन इतनी पावरफुल और इतनी हाई क्वालिटी की बैटरी हमने आज तक अपने चैनल पे नहीं बनाई है। तो आज हम एक 12 वोल्ट 18 एम्पेयर की हाई पावर बैटरी बनाने वाले हैं। अगर आप ये बैटरी बना लेते हो तो आपको सालों तक कोई बैटरी खरीदने की जरूरत नहीं है। मार्केट में इस तरह की बैटरी अगर लेने जाते हो तो एक तो इतनी अच्छी क्वालिटी की मिलेगी नहीं, और दूसरी अगर मिल भी जाती है ना, इससे डबल दाम में मिलेगी। आज की वीडियो में बहुत सस्ते में एक 12 वोल्ट 18 एम्पेयर की बैटरी बनाएंगे। ये जो बैटरी है बहुत ज्यादा मस्त होने वाली है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना, ये चीज आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है कि इसको कैसे बनाना है, आप आराम से बना लोगे। सारा सामान भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके खरीद सकते हो। चलो बनाना शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार आए हो, इस तरह की वीडियोस और भी आने वाली है, इसलिए सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबाकर ऑल पे सेट कर देना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो शुरू करते हैं। हाँ तो गाइस, इस पावरफुल सी बैटरी को बनाने के लिए अपने वर्किंग टेबल पर आ चुके हैं और इसको बनाने का पूरा सामान नीचे रखा हुआ है। सबसे पहले तो हम इस बैटरी को बनाने के लिए इस तरह की सेल का यूज करने वाले हैं। ये जो है लिथियम फॉस्फेट सेल है जो कि 3.2 वोल्ट और एक सेल 6 एम्पियर का है, और हम यहाँ पे पूरे 12 सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हम एक 12 वोल्ट 18 एम्पियर की पावरफुल बैटरी बना सकते हैं। अभी तक में इतनी पावरफुल बैटरी हमारे पास थी नहीं, और अगर आप इस बैटरी को बना लेते हो तो इसकी खासियत तो मैंने आपको शुरू में बता दी है। चलो बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 12 सेल चाहिए और यहाँ पे स्पेसर चाहिए। वैसे तो ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं इसे कंपलसरी मानता हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना, सारी बैटरी एक जगह स्ट्रक्चर्ड तरीके से रहती है, हिलती डुलती नहीं है, और सब में स्पेस अच्छे से बना रहता है। देखो इस तरह से इसमें लग जाती है बढ़िया तरीके से, 1 2 और ये 3। ठीक है, इस तरह से सारे स्पेसर में बैटरीज लग जाएगी, ऊपर से भी इस तरह से आ जाएगा और ये बिल्कुल हिलेगी नहीं। और यहाँ पे हर बैटरी में लगभग 2 या 3 mm का देख सकते हो गैप है, जिससे कि हीट वगैरह का इशू, शॉर्ट सर्किट का इशू बहुत ज्यादा कम हो जाता है। फटाक से क्या करते हैं, सबसे पहले इन सारे स्पेसर को जोड़ के इसका बेस रेडी कर लेते हैं। उसके बाद सारे सेल को इसमें कैसे प्लेस करना है वो देखेंगे। और हाँ, एक जरूरी चीज, इसके लिए हम यहाँ पे 100 एम्पियर 4S BMS का यूज कर रहे हैं, जो कि भाई साहब बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। आप यहाँ पे 18 एम्पियर की बैटरी के लिए 40 एम्पियर का BMS भी यूज कर सकते हो, लेकिन 40 ठीक नहीं रहेगा, या फिर ठीक भी रह सकता है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि इस तरह की पावरफुल बैटरी को बनाने के लिए इस 100 एम्पियर का यूज करो, ये कभी खराब नहीं होगा। मतलब बैटरी आपकी सिर्फ 18 एम्पियर की है और BMS आपने यहाँ पे 100 एम्पियर तक की कैपेसिटी का लगा दिया है, तब आपकी बैटरी जो है बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से काम करेगी और BMS बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो मैं तो यही कहूंगा। बाकी आप 40 एम्पियर 4S BMS का भी यूज कर सकते हो इसके लिए। चलो फटाक से क्या करते हैं, इसके स्पेसर को नीचे रेडी करते हैं लगा के। ये आपस में कुछ इस तरह से फंस जाते हैं सारे के सारे, जिससे कि हम इसका बेस रेडी कर सकते हैं। तो 4 स्पेसर लगाकर एक बेस रेडी करेंगे, उसके बाद 4 लगाकर एक और बेस रेडी करेंगे, जिसको हम ऊपर से लगाने वाले हैं। चलो फटाक से इन सबको जोड़ लेते हैं और उसके बाद आपको बताऊंगा कि बैटरी कैसे प्लेस करना है। तो गाइस सारे स्पेसर को जोड़कर हमने यहाँ पे बेस रेडी कर लिया है। देख सकते हो 2 कुछ इस तरह के पीस रेडी हुए हैं, और अब यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा मस्त दिखाई दे रहा है। इसमें हमें बस बैटरी को 1 2 करके यहाँ पे बस इसमें फंसाते जाना है। हमारा काम भी आसान हो गया, कोई टेप वगैरह लगाने भी नहीं पड़ेगी। सारी बैटरी को आपस में जोड़े रखने के लिए खुद ही वो काम कर लेगा। और अब देखो बैटरी की प्लेसमेंट कैसी होगी। हम यहाँ पे 12 सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें 18 एम्पियर और 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए। तो आप खुद ही कैलकुलेट करना है कैसे होगा। यहाँ पे हम 3 सेल को पेयर में रखने वाले हैं। 3 सेल को हम सीधा लगाने वाले हैं और 3 को उल्टा लगाने वाले हैं। ये जो 3 सेल है इनको आपस में पैरेलल में कनेक्ट करना है दोनों साइड से, और फिर ये जो 4 यहाँ पे बनेंगे ना सेल के ग्रुप, इनको आपस में सीरीज में कनेक्ट करना है। आपको समझ आ गया होगा। हमें यहाँ पे 3 सेल सीधे और 3 उल्टे लगाने हैं कुछ इस तरीके से, और उसके बाद फिर से सीधे सेल लगाने हैं 3। ठीक है, ये देखो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको जरा सी भी नॉलेज है तो आपको पता होगा कि ऐसे ही लगाना होता है। एंड इसके बाद फिर से उल्टे। तो ये यहाँ पे हमारे सारे सेल हो गए प्लेस। ठीक है, हमारा पैक बन के रेडी हो गया। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको कुछ इस तरह से फंसा देना है। उसके बाद यहाँ पे शोल्डिंग कैसे करना है, कैसे कनेक्शन करना है, कैसे BMS का कनेक्शन करना है, वो सब आपको बताता हूँ। बहुत ही सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है।
तो गाइस यहाँ पे जो हमारा बैटरी पैक है वो बनके रेडी हो चुका है और अब बस हमें यहाँ पे कनेक्शन करने हैं। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है जो कि वैसे आपको इम्पोर्टेंट नहीं लग सकती, लेकिन मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ। यहाँ पे ये है इंसुलेटर और यहाँ पे जब हम शोल्डिंग करेंगे या फिर स्पॉट वेल्डिंग करेंगे तो बैटरी की ऊपर वाली जो लेयर है ये जल सकती है क्योंकि ये प्लास्टिक की बनी है और जैसे ही ये जलेगी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि एक सेल का प्लस पॉइंट ये होता है और माइनस पॉइंट इसकी पूरी बॉडी होती है। तो जैसे ही ये प्लास्टिक की लेयर जलेगी दोनों आपस में टच होगा और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होकर सेल खराब हो सकता है। तो ये जो इंसुलेटर है ये कागज का बना होता है तो शॉर्ट सर्किट नहीं होने देता, कि ये पिघलेगा तो है नहीं। तो इसको हमें ना अंदर वाले साइड से ही लगाना था। तो ये केस मैं एक बार निकाल लेता हूँ और इन सबको लगा के उसके बाद केस को प्लेस करेंगे, ठीक है। हाँ तो गाइज यहाँ पे दोनों साइड से इंसुलेशन लग चुका है और अब हमें इन सारे सेल को आपस में कनेक्ट करना है। तो देखो कनेक्ट करने के लिए वैसे तो सिर्फ स्पॉट वेल्डिंग ही अच्छा तरीका है क्योंकि उससे सेल जो है वो सेफ रहते हैं, लेकिन मेरे पास अभी फिलहाल स्पॉट वेल्डिंग का कोई जुगाड़ नहीं है तो हमें यहाँ पे शोल्डिंग ही करनी पड़ेगी। क्योंकि स्पॉट वेल्डिंग से क्या होगा ना, ये बैटरी बिल्कुल भी हीट नहीं होती है और 1 सेकंड के अंदर टांके लग जाते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन शोल्डिंग से क्या होगा कि बैटरी भी थोड़ी हीट होती है जिससे कि बैटरी की लाइफ पे फर्क पड़ सकता है। बाकी अगर आपके पास नहीं है तो आप भी यहाँ पे शोल्डिंग का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत ऐसी नहीं होने वाली। तो शोल्डिंग के लिए थोड़ा थोड़ा स्क्रैच करना पड़ता है, तो सबको स्क्रैच कर लेते हैं जिससे शोल्डिंग आपस में अच्छे से चिपके। हाँ तो गाइज इनको स्क्रैच करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम है कि इसमें शोल्डिंग करनी है। तो शोल्डिंग करने के लिए आपको एक बढ़िया क्वालिटी की कॉपर वायर लेनी है और उसको पूरा छील लेना है और इस तरह से सब में टांके लगा देने हैं। पहले कनेक्शन कैसे करना है कि इस तरह से सबको छील कर डायरेक्टली सीधा सीधा आपस में कनेक्ट कर देना है और पीछे से भी ठीक बिल्कुल सीधा सीधा 3-3 सेल को आपस में कनेक्ट कर देना है। उसके बाद इनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। हाँ तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो दोनों साइड से सीधा सीधा कनेक्शन हो चुका है और अब यहाँ पे हमारे पास 4 पेयर है, 1 2 3 4 और ये सारे जो है 3-3 बैटरी से मिलकर बने हुए हैं और अब हमें इन सबको सीरीज में कनेक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक साइड में ये जो है ये प्लस ले लेते हैं जो कि बैटरी का मेन प्लस है और ये मेन माइनस पॉइंट में ले लेते हैं और उसके बाद इन दोनों को ऐसे ही छोड़ देना है और जो 2 बीच वाले पॉइंट है इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे वायर के थ्रू। फिर इसको पलटेंगे हम और उसके बाद हम क्या करेंगे, बीच वाले को छोड़ देंगे, इसको और इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे और इसको आपस में कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से होता है। अगर आपको पता है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कैसे कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे आपको गलती नहीं करना है। अगर नहीं पता है तो मैंने जैसे जैसे बोला बिल्कुल वैसे वैसे कर लेना, क्योंकि अगर यहाँ पे जरा से भी गलती करते हो तो फिर बहुत तगड़ा वाला शॉर्ट सर्किट होगा, क्योंकि ये जो बैटरीज है बहुत ज्यादा हैवी है। चलो फटाक से कनेक्शन कर लेते हैं। हाँ तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसको सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। जैसे मैंने बोला था बिल्कुल वैसे ही आपको कनेक्ट करना है। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि BMS का कनेक्शन इससे कैसे करना है। देखो BMS का कनेक्शन करना बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आपको यहाँ से नहीं समझ आता तो आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च भी कर सकते हो, वहाँ पे आपको 100 एम्पियर 4S BMS का डायग्राम आराम से मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे समझाने के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका मैंने निकाल लिया है। देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले BMS में पॉइंट मिलेगा B+। तो जो B+ है ये बैटरी के मेन प्लस वाले पॉइंट से कनेक्ट कर देना, जो हमने निकाला जहाँ से हम पावर लेने वाले हैं। तो B+ इसमें कनेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे B+ के बगल में B4 आएगा, ठीक। तो B4 यहाँ पे देखो किस तरह से है। ये जो 2 कनेक्शन है ना साइड में, B4 और B2, ठीक है। यहाँ पे B4 लिख देना है आपको सिंपल, यहाँ पे B2 लिख देना है और उसके बाद एक आएगा यहाँ पे सिंगल। इस साइड में एक सिंगल है वो B3 है। तो आपको ये इजी करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया और ये सारी वायर डायरेक्टली यहीं पे जैसे जैसे लिखा है आके लगा देना है। एक साइड में तो B4 और B2 आएगा और एक जो ये बीच वाला है इसमें
में B3 लिख देना है। माइनस और प्लस का ये वाला होगा। उसके बाद आपको दिखाता हूँ बैटरी का जो माइनस यहाँ पे बड़ा सा मेन माइनस वाला जो है B- लिखा रहता है, यहाँ पे आपको माइनस वाला वायर डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है। और उसके बाद पावर कैसे लेना है आपको दिखाता हूँ। यहाँ साइड में आपको C- और P- दिखेगा, तो यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव है। ये जो C- है इस वायर का आपको इस्तेमाल करना है जब चार्जिंग करोगे तो, और जो P- है यहाँ से पावर माइनस, इसका मतलब है यहाँ से जब आप पावर लोगे ना तो इस वाले पॉइंट का यूज करना है P-, और यहाँ पे जो प्लस है दोनों का कॉमन रहने वाला है, यहाँ से आपको डायरेक्टली प्लस ले लेना है, चार्जिंग के लिए भी पावर लेने के लिए भी। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा वो समझने में, लेकिन बहुत ज्यादा इजी है। माइनस वाला पॉइंट है वो अलग अलग है, चार्जिंग के लिए ये वाला माइनस C- लेना और पावर लेने के लिए ये P- लेना, बाकी जो प्लस पॉइंट है वो कॉमन रहने वाला है। अब आपको अच्छे समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो पीछे करके देख लो, क्योंकि वीडियो को तो 1000 बार भी चलाकर देख सकते हो अगर नहीं समझ आया तो। चलो फटाक से क्या करते हैं, BMS को हम यहाँ ऊपर वाले साइड में सेटअप करने वाले हैं और फटाक से जो यहाँ पे पॉइंट्स है सब में कनेक्शन कर लेते हैं। हाँ तो गाइस फाइनली हमारा बैटरी पैक बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है और सारा कनेक्शन मैंने कैसे कैसे किया है पहले आपको बता दिया है और बिल्कुल वैसे ही मैंने सारे कनेक्शन को किया है, यहाँ पे देख सकते हो। और बहुत ज़्यादा सिंपल था, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। मैंने दिन भर में इस बैटरी को बना के कंप्लीट कर लिया। और यहाँ पे देखो वायर्स निकाली है, 3 वायर यहाँ पे निकली है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। इसमें से एक वायर C- का है जिसको हम सिर्फ चार्जिंग के टाइम पे यूज करेंगे, पावर लेने के लिए इन दोनों वायर का यूज करेंगे। तो जब चार्ज करना होगा तो प्लस वाली वायर के साथ इस वाली माइनस वायर का करेंगे और बाकी जब पावर लेना होगा तो प्लस वाली वायर के साथ ये माइनस वायर यूज करेंगे। तो अब क्या करते हैं, वैसे तो इसको ऐसे भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ऐसे ये सेफ भी नहीं रहेगी और दिखने में अच्छी भी नहीं लगेगी। तो इसके लिए मैंने बना लिया है एक बॉक्स। मैंने PVC से बनाया, आपको पता ही है कैसे बनाते हैं, इसलिए मैंने प्रोसेस नहीं दिखाया। ये मैंने देखो PVC कट करके बना लिया है और बस इतना बड़ा बनाया है जिसमें आराम से फिट हो जाए, ना इससे बहुत ज्यादा ढीला रहे ना बहुत ज्यादा टाइट रहे, काफी मस्त फिटिंग हुई है। और यहाँ पे मैंने ग्रुप कटिंग करके थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया। यहाँ पे हम टर्मिनल बनाएंगे। इन तीनों वायर में क्या करेंगे, सिंपल नट बोल्ट को कनेक्ट कर देंगे, बाहर वाली साइड में निकाल देंगे, यहाँ से हम इसको बंद कर देंगे। चलो फटाक से कर लेते हैं। हाँ तो गाइस फाइनली हमारी बैटरी बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और इसका वजन भी काफी अच्छा खासा हो गया है, क्योंकि हमने इसमें 12 सेल लगाए हैं, वो जो मोटे वाले सेल थे वो वाले। और भाई साहब अब ये एक बहुत ज्यादा पावरफुल 12 वोल्ट 18 एम्पियर की एक बैटरी बन चुकी है और अभी हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कंप्लीट हो गई और ये पहली ऐसी बैटरी है जिसमें मैं 3 टर्मिनल देख रहा हूँ। इसमें से ये वाला प्लस का है, ये वाला चार्जिंग का है और ये वाला माइनस है। जब हम चार्ज करेंगे तो इस पे माइनस वाला लेंगे और ये प्लस वाला लेंगे, और जब पावर लेंगे नॉर्मली कुछ चलाएंगे ये वाला प्लस और ये वाला माइनस यूज करेंगे। तो चलो अब फटाक से क्या करता हूँ, इसमें कलर करके आता हूँ और यहाँ पे माइनस प्लस को भी यहाँ पे मेंशन कर दूंगा जिससे पता चल जाए। तो जल्दी से कलर कर लेते हैं। वैसे तो इसको ऐसे भी यूज किया जा सकता है, लेकिन हमने इसको बनाया है बड़े प्यार से तो कलर भी कर लेते हैं जिससे देखने में और अच्छा लगे। हाँ तो गाइस फाइनली जो हमारी बैटरी है वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और इस बार मैंने बिल्कुल एक असली बैटरी की तरह ब्लैक कलर किया है, क्योंकि मैं सोचा चलो इस बार इसको ब्लैक करते हैं। हर बार तो हम बैटरी में अलग अलग कलर करते ही हैं। तो अभी जो है एक नजर में कोई ये नहीं कह सकता कि इसे हमने घर पे बनाया है, कि मार्केट की बैटरी बिल्कुल ब्लैक कलर की होती है और ये वैसे ही दिख रही है। बस इसमें 3 टर्मिनल है। ये कमाल की बात है कि हमारा BMS ही ऐसा था जिसमें 3 वायर निकली थी। तो यहाँ पे देखो मार्किंग मैंने कर दी है, रेड कलर का एक छोटा सा PVC का पीस कट करके यहाँ पे लगा दिया है, यहाँ पे व्हाइट कलर का लगा दिया है, बीच वाला चार्जिंग के लिए है और इसमें मैंने कुछ भी नहीं लगाया क्योंकि ये तो ब्लैक ही ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो बैटरी के लिए मैं नेगेटिव यहाँ से लेंगे। ये कुछ इस तरह की है। सबसे पहले मैं आपको इसका वोल्टेज नाप के दिखा देता हूँ कि कितना वोल्टेज इसमें आ रहा है। हाँ तो गाइस यहाँ पे देखो मैं वोल्टेज नापता हूँ, ये देखो यहाँ पे 13.2 वोल्ट आ रहा है, जो कि ठीक है। इतने में इसको लगभग फुल चार्ज ही माना जाता है। वैसे इस बैटरी का फुल चार्जिंग वोल्टेज 14.4 वोल्ट होता है, लेकिन वहां तक जल्दी जाएगा नहीं। अगर 14 वोल्ट तक ये चार्ज हो गया इसका मतलब फुल चार्ज है। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास कुछ चीजें हैं। सबसे पहले एक 775 मोटर, ये चला कर दिखाता हूँ, काफी मस्त स्पीड में चलेगा, देखना। ये देखो ये बिल्कुल अपने फुल स्पीड में चल रहा है और ये इसकी फुल स्पीड इतनी होती है। देखो अभी 18 एम्पियर से चल रहा है। आराम से 775 मोटर से चला सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि 775 मोटर वैसे भी 24 वोल्ट तक आराम से काम करता है। तो इससे आप जब भी फैन वगैरह बनाओगे गर्मियों में तो इस बैटरी से आराम से इसको चला सकते हो। और इसके अलावा ये देखो, ये छोटा वाला जो मोटर है ना, इसका आरपीएम बहुत ज़्यादा हाई है और ये 18 एम्पियर से भी चलने वाला, देखना। ओ भाई, ये तो ड्रोन मोटर बन गया। इसका आरपीएम काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक 20,000 आरपीएम के आसपास में लिखा हुआ था जब मैंने इसको खरीदा, और लगता भी है कि सच में शायद इसका आरपीएम 20,000 तक हो सकता है। तो भाई ये तो बहुत पावरफुल तरीके से काम कर रहा है। अब हम इससे चलाने वाले हैं 100 वाट का बल्ब, जो कि हम इस इन्वर्टर से चलाएंगे। तो ये मैं यहाँ से पावर देता हूँ इसको, और 100 वाट का बल्ब आराम से चला लेगा। लेकिन कितनी देर तक चलाएगा वो सवाल है, क्योंकि एक नॉर्मल जो बैटरी होती है उसमें 8 सेल होते हैं 12 एम्पियर की बैटरी में, और ये 18 एम्पियर का है, इसमें 12 सेल है। ये कम से कम नॉर्मल बैटरी से ज़्यादा देर तक इन चीज़ों को चला सकता है। यहाँ पे इसे एज ए इन्वर्टर की बैटरी भी यूज़ कर सकते हो, जो छोटा वाला इन्वर्टर होता है, जैसे मैं चला रहा हूँ। ये देखो भाई साहब, बिल्कुल फुल चला रहा है। मेरे हिसाब से इसको भी आराम से घंटों तक चला देगा। मैंने कभी भी 100 वाट का बल्ब इन्वर्टर से घंटों तक चलाकर देखा नहीं है। एक बार आप कमेंट करना व्लॉग चैनल में, टेस्ट करके ही देख लेंगे। फुल चार्ज कर लेंगे बैटरी को और 100 वाट का बल्ब चलाकर छोड़ देंगे और देखेंगे कितनी देर तक चलता है। बाकी इससे भी काफ़ी देर तक चलना चाहिए। एकदम फुल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, बिल्कुल जैसे लाइट से चलता है, क्योंकि बैटरी हमारी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये सारी चीज़ें हमने चेक करके देख ली। बस एक बैटरी का यही काम होता है कि इन सारी चीज़ों को चलाना, और हमने ये बैटरी बना ली बहुत भारी सी। मैं क्या करता हूँ ना, जितनी बैटरी मेरे पास है वो भी आपको दिखाता हूँ इससे कंपेयर करके। हाँ तो गाइज, इससे पहले हमारे पास ये 2 बैटरी थी। देखो अभी हमारे पास 3 बैटरी हो चुकी है। ये वाली भी हमने खुद से ही बनाई थी। इसमें भी सेम 4 सेल मैंने डाले हैं और इसमें 12 सेल डले हैं। तो दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ये 4 सेल में ही बहुत ज़्यादा पावरफुल तरीके से काम करते थे, तो इसका तो समझ लो कैसा काम करेगी। ये मैंने नहीं बनाई, कंपनी की तरफ से आती है, लूम की बैटरी, कोई प्रमोशन नहीं है, टेंशन मत लो। इसके अंदर भी 8 सेल आई थिंक वैसे ही वाले डले होंगे, लिथियम फॉस्फेट सेल, क्योंकि ये बैटरी बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसमें से भी सेम वोल्टेज ही निकलता है, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर भी वही 8 सेल डले होंगे। इसके अंदर 8 सेल है, इसके अंदर 12 सेल है। हमारे पास जितने भी ये बैटरीज है सब में सेम सेल है, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बैटरीज है। ये देखो, इसका MRP देखो 7,000 लिखा हुआ है ना। मान लेते हैं कि अगर आप इसे 4,500 में मार्केट से खरीदते हो, क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी की बैटरी है, ये 4,500 की आएगी। और इसमें जितना भी सेल है उन सब का प्राइस आप देख लेना वेबसाइट में जाकर कितने का क्या मिल रहा है, उसका कैलकुलेट करना पक्का, इससे तो कम ही प्राइस इसका लगेगा। ठीक है, अब फटाक से वीडियो को खत्म करना है, तो इसको चार्ज मैं देखो किससे करने वाला हूँ। ये जो पावर सप्लाई है पिछले वीडियो में बनाया है, यहाँ पे इसकी वीडियो अभी शो हो जाएगी, आप जाकर देख सकते हो। तो मैंने इसको 14.2 वोल्ट पे सेट कर दिया है, और 2 एम्पियर या 3 एम्पियर से हम इसको चार्ज कर सकते हैं फास्ट तरीके से। आप नॉर्मली 14 वोल्ट का कोई भी अडेप्टर जो कि 2 एम्पियर का हो, उससे इस बैटरी को आराम से चार्ज कर सकते हो। चार्जिंग के लिए हम ये वाला माइनस लेंगे, क्योंकि उसमें मेंशन था BMS में। चार्ज होना शुरू हो चुका है, 2 एम्पियर अभी कंज्यूम कर रहा है। जैसे ये फुल चार्ज हो जाएगा ये ऑटो कट कर देगा। तो ये भी हमने घर पे बनाया था, ये भी PVC से ही बना है। तो अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करो और जाकर इसकी वीडियो देखो। बाकी सब्सक्राइब कर देना नेक्स्ट वीडियो में मिलने के लिए, और लाइक करके जाना।